जय श्री राम दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो फॉर 17 मार्च 2020 को हुए एग्जाम्स के साथ। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये CHSL का ही है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का वैल्यू हमें क्या पता है? साइन 3 थीटा वैल्यू इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, माइनस 4 इंटू साइन क्यू यानी कि 4 का क्यू कितना होगा 64 बटे 5 का क्यू 125। ठीक है, अभी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12/5 माइनस 4 चौ 16 सॉरी 4 चौ को 16 6 चौ 24 1 25 256 बटे 125। ठीक है, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। 5 से यहाँ पे लिख लेती हूँ 125 आ जाएगा। तो 5 से गया तो कितना आ जाएगा 25 5 जा 125। तो 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा 25 50 5 25 से कम 25 30 300 माइनस 256। 300 से 256 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 से 4 6 का 4 9 से 5 गया 4 44 यानी कि B इज द आंसर 44/125। Next question is the difference between a number and 1/3 of that number is 228. What is the 20% of that number? अगर किसी नंबर का एक नंबर मतलब 1 माइनस 1/3, अभी आप उसे x लोगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1/3 ऑफ x इक्वल टू 228। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो x को कॉमन निकाल लो 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। अभी मैं क्या करती हूँ x में नहीं लूँगी, x को मैं हटा ही देती हूँ। 2/3 का वैल्यू कितना हो गया 228 हो गया। ठीक है, उसने क्या पूछा है 20%। 20% का मतलब क्या होता है 20/100 यानी कि 1/5। तो फिर अगर 2/3 का वैल्यू 228 है 1/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 228/2। ये 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से 5 है यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। इधर आने से कितना हो गया सॉरी 1/5 पूछा है यानी कि 1/5। ये पूरा वैल्यू का 1/5 निकालना है। ये 5 दूनी 10 है, इसे ऐसे ही रहने दो, कट मत करो। 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 4। ये यूनिट डिजिट में 4 आता है। बटे 10 करने से क्या हो जाएगा कि पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद 4 कहाँ पे है सिर्फ एक ही जगह पे है B, यानी कि B इज द आंसर। अगर सॉल्व भी करोगे तो देख लो 3 8 जा 26 2 3 दूनी 6 दूनी 8 3 दूनी 6 68.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x इफ 2 sin square x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप साइन का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 बटे ये 2 वाला भी जाएगा तो 1/2। तो sin x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√2। हमें पता है sin 45 इक्वल टू 1/√2 और sin 45 को हम π/4 भी लिख सकते हैं। तो आंसर इज A। और यहाँ पे आप खुद भी देख लो, ऑप्शन से देखो कि साइन 0 और पाई का वैल्यू कितना होता है 0 होता है तो C और D तो वैल्यू होगा नहीं। 1/√2 साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है तो फिर ये भी होगा नहीं। तो बचा कौन सा π/4। आप ऐसे वैल्यू भी देख सकते हो या फिर आप आंसर वैल्यू पुट करके भी ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हिच साइड्स मेजर 5 cm 6 cm एंड 7 cm। अभी हमें पता है कि किसी भी एरिया ऑफ द स्केलेन ट्राइंगल, क्योंकि उसका सारा का ये वाला क्या है विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु यानी कि सारे के सारे भुजाओं का मान अलग होता है। तो 5 6 7 है तो उसका अगर एरिया पूछा जाएगा तो एरिया फार्मूला हमें क्या पता है S√over ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। और S का वैल्यू क्या है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। ये तो आपको पता ही होगा। तो A प्लस B प्लस C/2 यहाँ पे ऐड कर लो कितना हो जाएगा 6 4 10 11 11 7 18 18/2 यानी कि 9। तो यहाँ पे अभी वैल्यू पुट कर लो 9 इंटू S माइनस A। S यानी कि 9 9 से 5 गया 4 9 से 6 गया 3 9 से 7 गया 2 7 2 9। अभी यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 4 तिया 12 और ये रहा 18 इंटू 12। ठीक है, इसका अगर ऊपर निकले को 18 दूना 36 36 6
3 18 एकम 18, 3 18 19 20 21 216, ठीक है। अगर आप रूट ओवर ऑफ 216 निकालोगे तो हमें क्या पता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आएगा 14 से 15 के बीच रहेगा। तो 14 से 15 के बीच रहेगा मतलब ये 14 से बड़ा होगा पर 15 से छोटा। यहाँ पे देखो ये 15 से बड़ा है, नहीं होगा। ये 14 से भी छोटा है, नहीं होगा। ये छोटा है, नहीं होगा। तो आंसर इज बी 14.6969। क्वेश्चन इज फाइंड 1/5 ऑफ 3/8 ऑफ 1/3 ऑफ 11760। अभी देखो यहाँ पे 1/5 1/5 3/8 1/3 ऑफ 11760। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 8 यानी कि ये 5 और 8 मिलके कितना हो जाएगा, वैल्यू में 40 यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ। तो 40 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 0 से काट गया, 4 से काटोगे। अब देखो 4 का अगर कोई भी नंबर डिविजिबल होता है तो फिर 4 का कौन से मतलब वैल्यू में यूनिट डिजिट 6 आता है, या तो 4 आएगा क्योंकि 4 चौका 16 और 4 9 36। तो यूनिट डिजिट जो भी आंसर होगा या तो यूनिट डिजिट 4 होगा या फिर 9 होगा। तो यहाँ पे देखो 9 कहीं पे भी नहीं है, तो फिर आंसर कितना होगा, 4 होना चाहिए। तो 4 कहाँ पे है, ए पे है। तो ए इज़ द आंसर 294, ठीक है। और आप ऐसे भी अगर 294 आप अगर ऐसे ना करके 4 से अगर आप काट लोगे तो भी 294 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cot थीटा इक्वल टू 80/39 देन व्हाट इज द cosec थीटा। हमें पता है cot थीटा का मतलब क्या होता है, b/p। अगर b/p, अगर b का वैल्यू 80 है, p का वैल्यू ये 39 है, तो h कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ t² प्लस b²। आंसर कितना होगा, 80² प्लस 39 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 6400, यहाँ पे 39 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, अभी 39 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81, 3 3 9, 3 दूनी 9 दूनी 18 3 54। अभी ऐड कर लो, 1 8 4 12 10 15 1521। मैं हटा देती हूँ। अभी इसका रूट ओवर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 21 5 4 9 7। अभी रूट ओवर को कैसे निकालोगे, अभी ये 2 और ये 2 ले लो। अभी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, यानी कि किसके स्क्वायर में 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। यूनिट डिजिट में आपको ये स्क्वायर 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी 1 और 9 तो आ गया। उसके बाद ये जो 79 है किसके स्क्वायर के बीच आएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो हमें लोएस्ट जो वैल्यू है वो लेना है, यानी कि 8 को लेना है। अभी 8 को कहाँ पे लेना है, अभी ये देखो 79 किस वैल्यू के निकटतर है, 79 किस वैल्यू के निकटतर है, 81, यानी कि बड़ा वाला वैल्यू के पास, यानी कि बड़ा 1 और 9 में से कौन सा बड़ा है, 89, 9 बड़ा है। तो 8 कहाँ पे लिखा जाएगा, 89, यानी कि 89 का स्क्वायर जो होगा वो 7921 होगा। आंसर इज, तो फिर हमें क्या मिल गया, h मिल गया। कोसेक का मतलब हमें क्या पता है, इट इज़ नथिंग बट द इन्वर्स ऑफ 1/sin। अगर sin थीटा p/h है तो कोसेक कितना हो जाएगा, h/p। और h/p का मतलब क्या होता है, 89 h यानी कि 89 और p यानी कि 39। 89/39 a is the answer. Next question is Smith and Ajit can complete a task in 12 days and 18 days respectively. If they work together on the task for 4 days, what is the fraction of task left? अभी क्या है, अगर अजित, स्मिथ और अजित ले लेते हैं। स्मिथ कितना काम करता है, 12, अजित कितना, 18, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 36, 36 18 से ये 2। तो ये लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। उसने क्या कहा है, 4 दिन तक काम किया है, यानी कि 4 दिन में कितना काम करेंगे, 20 काम करेंगे। अगर 20 काम करते हैं तो फिर बचा कितना, s + a, दिस इज 1 डे, s + a फॉर 4 डे, ठीक है। अगर 20 दिन में तो बचा कितना, 36
लेफ्ट। 36 माइनस 20 दैट इज 16। तो फिर उसने क्या पूछा है कि टास्क लेफ्ट, यानी कि बचा कितना 16/36। 16/36 4 से जाएगा ये 9 बार, ये 4 बार, यानी कि ए इज द आंसर 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेम व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अभी देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट दिया है, हमें हाइट का वैल्यू क्या पता है √3/2a, ठीक है। अगर √3/2 है तो फिर a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/√3 इंटू h का वैल्यू कितना है 12, यानी कि 24/√3, ठीक है। और अभी इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8√3। अभी √3 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, ये कटेगा तो 8 और √3, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा एरिया, हमें पता है एरिया वैल्यू कितना है √3/4a²। अगर √3/4a² है तो a का वैल्यू कितना हो गया 8√3 का स्क्वायर। अभी 8√3 का स्क्वायर जो है मैं इसे 2 बार लिख सकती हूँ, 8√3। अभी 4 से कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16, √3 कितना आ जाएगा 3, 16 3 48√3। अभी 48√3 की जगह इस √3 का मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ, जिसका वैल्यू है 1.73। अभी सोचो 1.73 यानी कि मैं 1.7 भी ले सकती हूँ। 17 × 48, अगर 17 से 50 का पास करोगे तो कितना आ जाएगा 17 5 या कितना होता है 85 होता है, यानी कि ये जो वैल्यू है लेस देन 85 होगा, ठीक है। 85 से लेस होगा, तो 85 से लेस होगा तो 85 का रिलेटेड मतलब 85 के आसपास वैल्यू कितना होता है 83, यानी कि 89 तो नहीं होगा, 85 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 96 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 67 85 से बहुत पीछे है, इसलिए ये नहीं होगा और इसका वैल्यू बी है। अगर सॉल्व करोगे तो ये आसपास तकरीबन 83.04 और 83.1384 ही होगा, ठीक है। आप लोग जब भी इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आए तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि इस तरह जो सवाल होते हैं ना वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछता है, और अगर आप 1.73 में मल्टीप्लाई करने में लग जाओगे तो फिर वो आपका वक्त ख़राब कर लेगा। थैंक यू। Next question is a product whose MRP is 978 rupees is sold for 925 rupees by a wholesale shop owner. What is the percentage of discount given by him? हमें पता है कि डिस्काउंट किस पे काउंट होता है MRP यानी कि मार्क्ड प्राइस पे। अगर मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट काउंट होता है तो फिर डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट को मैं डी लिख सकती हूँ, तो डी परसेंटेज इज़ 978 माइनस 925। अभी हमें MP का वैल्यू है 978, SP का वैल्यू कितना हो गया 925, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा बट कितने में 978 पे आ जाएगा, 978 इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे तो 8 5 3, 7 से 2 गया 5, 53/978 इंटू 100 यानी कि 5300/978। सोचो ये 978 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर 1000 लेते हो तो फिर इसका वैल्यू 5 पॉइंट पे आ जाएगा, तो 5.3, तो 5 पॉइंट में कितना आंसर से एक ही आंसर है सी। अब वो 6 पॉइंट तो कभी होगा नहीं और 9 पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो फिर आसपास के आंसर सी इज़ द राइट आंसर। अगर आप उसे सॉल्व भी करोगे ना तो भी 5.4% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है मतलब उसका सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। लेट मैंने ए को ले लिया 73485, ओके। अगर सारे के सारे आप प्लस कर लोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 7 3 10 4 14 8 22 22 9 31 31 5 36, 36 9 से डिविजिबल है यानी कि ए डिविजिबल है। अभी एसएससी में क्या होता है ना, जब भी सवाल पूछे जाते हैं कभी भी 1 से 2 आंसर ज़्यादा आंसर नहीं होते हैं। अभी ये ए हो गया, ठीक है। हम बी को भी देख लेते हैं, तो बी का वैल्यू कितना होगा 5 + 9 कितना होता है 5 4 9 9 18 18 19 20 21 2 21 2 कितना 21 22 23 7 30। ये 9 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया,
सम, इसका भी वैल्यू आप 8 कर लो, कितना आ जाएगा 7 11 2 10 6 16 4 20 3 23 आ जाएगा, नहीं है। इसका वैल्यू भी देख लो, 4 2 6 3 9 9 18 18 15 कितना हो जाएगा 8 5 8 12 का 13 33, ठीक है। तो फिर ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ए इज़ द आंसर। Next question is, two cars start from the same place at the same time at right angle to each other. Their speeds are 54 km/h and 72 km/h respectively. After 20 seconds, distance between them will be. अभी ये क्या हुआ कि अभी उसने ये कहा है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल में हैं। राइट एंगल में है मतलब अगर एक बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा और एक ईस्ट के तरफ, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अगर इसका 54 है, इसका 72 है। अभी देखो, अब जब भी इस तरह का है ना, तो फिर हमें इसका ट्रिपलेट निकालना चाहिए। तो ट्रिपलेट हमें क्या पता है, अगर 54 यानी कि 54 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 18 × 3 लिख सकती हूँ, 18 × 54 या 18 × 4 72, ठीक है। अभी हमें 3 4 मिल गया, तो हमें पता है कोई अगर 3 और 4 है तो फिर ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5 होगा, 5 × 18 हो जाएगा। अगर ये 3 4 5 इज ट्रिपलेट, ठीक है। अगर ये 54 है, ये 72 है, तो फिर ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 km/h, ठीक है, स्पीड है। तो अभी 20 सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये इन दोनों के बीच का जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है ये, ठीक है, रिलेटिव स्पीड 90 हो गया, यानी कि 20 सेकेंड के बाद ये 90 उसे km/h से मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करो, ये 40 मीटर है। मीटर/सेकेंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसने कितना टाइम पूछा है 20 सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा 8 5 × 90, 5 25 दूने 50, यानी कि 500। सी इज़ द आंसर। तो ये रहे जो सवाल है 17 मार्च 2020 को CHSL के क्वेश्चन में आए हुए थे, और ये 10 क्वेश्चन आज मैं कर रही हूँ, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं कल करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।